अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि आज यहाँ पर रिजल्ट आया है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर बैच 2022 का क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के स्टूडेंट्स जो हैं उनका। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट है कि अब हम क्या करेंगे, किसी स्टूडेंट को बैकलॉग है, किसी को 0 मार्क्स हैं, बहुत ख़राब रिजल्ट आया है और कोई स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा है हमारे टोटल मार्क्स कहाँ हैं मार्कशीट पे, कैसे हम चेक करें, हमारी परसेंटेज क्या बनती है। तो ये सब चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही, तो वो सभी डाउट्स मैं आपके यहाँ पे क्लियर करूँगा, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। पहले हम बात करेंगे पास मार्क्स की। देखो आपका जो थ्योरी का पास मार्क्स है, चाहे आप आर्ट्स है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, कुछ भी है। तो पहले हम बात करेंगे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का। मेजर और माइनर आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट और जिन स्टूडेंट्स का साइंस होता है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, उसको छोड़ के 75 मार्क्स टोटल, 30 पास मार्क्स। तो ये इनका आ जाता है। ऐसे ही साइंस के स्टूडेंट्स का जो है मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स, उसमें टोटल 60 मार्क्स, पास मार्क्स 24, क्योंकि इनको बीच में प्रैक्टिकल वगैरह भी आ जाता है। ऐसे हम बात करें अगर मल्टी डिसिप्लिनरी, एबिलिटी इन्हांसमेंट या कोई भी 3 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट्स का 55 मार्क्स टोटल, पास मार्क्स 22। अगर आपके 22 या उससे ज़्यादा पास मार्क्स हैं इन एक्सटर्नल में तो आप पास हो। एंड ऐसे अगर हम बात करें जो नेक्स्ट आपका आ जाता है वैल्यू एडेड, जो 2 क्रेडिट का बनता है, 36 यहाँ पर टोटल मार्क्स थे, 15 पास मार्क्स हैं आपके एक्सटर्नल में। अब ये चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट होगी कि पास मार्क्स कितने हैं, किसको क्या कुछ सिस्टम है। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब हम आपका एक मार्कशीट दिखाते हैं कैसे उसको स्टडी करना होता है। अब जो आपकी मार्कशीट, अब अपना रिजल्ट चेक करते हैं, आपको मार्कशीट जो सामने आती है उसको कैसे आपने देखना होता है, कैसे पढ़ना होता है। देखो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो इंटरनल मार्क्स का बनता है। इंटरनल मार्क्स का मतलब जो आपको प्रैक्टिकल वगैरह था, जो आपको अपने स्कूल्स ने, अपने इंस्टीट्यूट में लिया गया था। अब यहाँ इंटरनल का जो ये वाला बक्स है, यहाँ पर आपने मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब टोटल 25 थे स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट में, इसको 12 आए, 20 थे 14 आए, 25 थे 10 आए, 75 थे 31 आए, 14 थे 8 आए, एंड यहाँ पर भी 14 थे 11 आए, 20 थे 19 आए। तो ये इस तरीके से आपको इंटरनल देखना होता है, ये आपके इंटरनल में आ जाते हैं। फिर आपका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था, जब आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, जो चीज़ें हुई थी। अब इसमें आपने इसको इस तरीके से देखना होता है इस बॉक्स में कि एक्सटर्नल में आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, जैसा मैंने आपको अभी भी दिखाया कि इसमें कितने पास मार्क्स हैं, क्या कुछ है। अब यहाँ पर इस स्टूडेंट को 75 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स आए हैं, आने कितने थे 30। अभी भी हमने देखा 75 के 30 पास मार्क्स हैं, मगर इसको 75 में से 15 आए हैं, तो यहाँ पर इसको इसलिए फेल है। अब ऐसे ही 55 वाला मार्क्स का जो सब्जेक्ट था, 55 आपके जो भी सब्जेक्ट थे, जैसा कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी और एबिलिटी इन्हांसमेंट, यहाँ पर आपको 22 पास मार्क्स थे। अब 55 में से 19 यहाँ पर हैं। अब 75 का भी बोला, यहाँ पर आपको 75 में आपको 30 पास मार्क्स थे, तो यहाँ पर 75 में इसको 30 हैं और ये पास है। अब यहाँ पर इसको 25 मार्क्स हैं, यहाँ पर इसको 16 मार्क्स हैं, ये पास है। अब इसको 36 मार्क्स, 36 का आपको था वैल्यू एडेड, 36 में से 15 थे, इसको 21 है, ये पास है। ऐसे 36 में आपको 15 थे, इसको 18 है, पास है। 55 जो मार्क्स का सब्जेक्ट था, 55 का मैंने आपको बताया था 22 पास मार्क्स हैं, तो 55 इसको 29 है, तो ये पास है। ये 2 मार्क्स देखने होते हैं। अब बारी आती है टोटल की। टोटल का मतलब है ये जो मैक्सिमम मार्क्स है, 25 इंटरनल के, 75 एक्सटर्नल के, टोटल हुए 100। अब ऐसे ही 20 इसके इंटरनल के, टोटल 55 के 75, ये टोटल इनका देखा जाता है। अब टोटल इसको कितने आए हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब इसको यहाँ पर एक्सटर्नल, ये 2 सब्जेक्ट्स फेल थे इसलिए इसको टोटल किया ही नहीं। ये वाला पास था, 10 इसको इंटरनल में, 30 इसको एक्सटर्नल में, टोटल 30 प्लस 10 40, टोटल 25 प्लस 75 100 में से इसको 40 आए। अब यहाँ पर आपको, आप कई बार क्या करते हो, टोटल में देख के बोलते हो हमें तो पास होना चाहिए, पास नहीं है। आपको थ्योरी का देखना है यहाँ पर, जैसे मैंने समझाया, और टोटल का इस तरीके से देखना है। अब ये हुआ आपको अपना मार्क्स शीट जो है वो कैसे देखनी है, ये सिस्टम। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ईवीएस में और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स में सिर्फ 0 मार्क्स हैं, उन्होंने कुछ किया मगर यहाँ पर 0 मार्क्स हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि हमें कम मार्क्स दिए, तो आप सभी स्टूडेंट जो हैं 1 वीक तक वेट करो। अब सिंपली यहाँ पर जैसा कि आज 10 है, आप कोशिश करो 18 तक वेट करो, आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है वो नया अपडेट आएगा, उसमें ये कुछ चेंजिंग करेंगे। अगर 18 के बाद यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं आई, फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा क्या कुछ करना है, ताकि अगर आपको जो, जैसा कि बहुत स्टूडेंट को 0 आया, तो उसको कैसे यहाँ पर सोल्यूशन में लाना है। क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को 0 आ रहा है बहुत सब्जेक्ट में, तो टेंशन मत लो, अगर आपने कुछ किया है तो चेंजिंग हो जाएगी। अब जैसा कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मेन रिजल्ट तो आ चुका है, उनको लग रहा है कि हाँ हमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स कम दिए,
तो उनको यहाँ पर रीचेकिंग के लिए भी मौका मिलेगा और ज़ेरॉक्स के लिए भी मौका मिलेगा। तो उसके लिए भी लिंक अलग से ओपन हो जाएगी, आप रीचेकिंग कर सकते हो, आप ज़ेरॉक्स कर सकते हो। तो उस टाइम मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा क्या कुछ करना है। तो आपने क्या करना होता है, पहले ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर 75 मार्क्स का पेपर था, उसको यहाँ पर टोटल दिए हैं 40 मार्क्स, मगर उसको लग रहा है कि मेरा कम से कम 60 बनना चाहिए। तो उसने पहले ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना है। तो उसको पेपर का ज़ेरॉक्स मिलेगा, वहाँ पर देखेगा कि मुझे कहाँ से इन्होंने गलत मार्किंग की है। अगर क्लस्टर वालों ने गलत मार्किंग की है, कोई यहाँ पर क्वेश्चन मिस किया है, तो उसको फिर रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरना है, तो उसको नए से मार्क्स दे दी जाएंगे। और यहाँ पर जो स्टूडेंट जिनको थोड़ा भी डाउट लग रहा है, अपना ज़ेरॉक्स के लिए ज़रूर अप्लाई करना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ से मार्क्स कट होते हैं, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कुछ करना, हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो गलती आप आगे से नहीं करोगे। एंड सेकंड बात, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर बैकलॉग आता है, जितने भी सब्जेक्ट का बैकलॉग आता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हो, थर्ड में कंटिन्यू जा सकते हो, फोर्थ में कंटिन्यू जा सकते हो, आपका सब कुछ कंटिन्यू रहेगा। और कोई स्टूडेंट बोल रहा है अगर किसी को बैकलॉग आता है, तो वो फिर बाद में जैसा कि 3 ईयर कंप्लीट होकर आपको फिर ऑनर का 1 ईयर मिलेगा, तो उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको आपकी 3 ईयर में, आपके 6 सेमेस्टर में ओवरऑल टोटल 75% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। आपको अभी अगर कम परसेंटेज है, आप फेल हो, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इंप्रूव करो, या इसी सेमेस्टर में अगर बैकलॉग है इसको इंप्रूव करो। आपके ओवरऑल पूरे ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर अभी आप चेक कर सकते हो हमारी परसेंटेज क्या है, आप यहाँ के दिए गए टोटल मार्क्स जो हैं, ये वाले जो टोटल मार्क्स हैं, इनको टोटल करो, आप कैलकुलेट करो ये टोटल कितने मार्क्स बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे बताता हूँ, 100, 200, 300, 400, 475 प्लस 75, तो टोटल बन जाते हैं 550। जैसे कि टोटल 550 मार्क्स हैं, यहाँ पर 400 मार्क्स आउट ऑफ आपको आए हैं 550, आपने इनटू करना है 100, ये 0 0 कैंसिल, आपको हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 55। आप चेक कर सकते हो 4000 डिवाइडेड बाई 55 आपका बन जाएगा 72.7%, 72.7%। ऐसे अपना परसेंटेज भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है 12th 11th 10th का कि आपको परसेंटेज जो शो होती है, आपने खुद चेक करनी है परसेंटेज कितनी बनती है। तो ये वाला बॉक्स यहाँ से आप अपनी परसेंटेज देख सकते हो। आपने ये वाला बॉक्स देखना है, टोटल वाले में टोटल कितने, ये आपको 550 आएंगे, ये आपने नीचे रखना है। फिर ऊपर आपको जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर जो बने आपकी, इसको टोटल करना। एग्जाम्पल के तौर पर 400 आए, इंटू यहाँ पे 100 करना, ये 0 0 कैंसिल, 400 इंटू 10 4000 डिवाइडेड बाई 55, 4000 डिवाइड बाई 55 कैलकुलेटर करना, जैसा कि यहाँ पर 72 आया, ऐसे आपको आएगा, आपकी परसेंटेज भी चेक हो जाएगी। बाकी आपको कोई भी डाउट है, अभी कोई भी प्रॉब्लम है, 1 वीक वेट करो। आफ्टर दैट आपको कोई भी मसला हुआ मैं आपको बता दूंगा क्या कुछ करना है। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि जिसको भी डाउट है क्लियर हो सके।